वेलकम दोस्तों, बुक समरी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रिच डैड एंड पुअर डैड दैट्स बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। फिनेंशियली लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एजा वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समचुअल इंशुअल उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटीज प्रोजेक्ट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कईयों ने तो अपनी दिमागी संतुलन को खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये ख़ास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखना कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक मज़े से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत पे पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेसी बनाना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच की कंक्रीट स्लैबर डालकर भी आप काम चलाया जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट्स से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उनसे फिनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असली ज़िंदगी में यह सब कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में लायबिलिटीज़ और एक्सटेंड के बीच फ़र्क समझे और एक्सटेंड्स खरीदें। सुनने में काफ़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एक्सेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एक्सेट होते क्या है और वही खरीदता है। अमीर डेट की प्रिंसिपल के ये यकीन रखते हैं कि जिसका मतलब है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उनके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई है कि बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज़ और एक्सटेंड के बीच फ़र्क समझे और एक्सटेंड खरीद लेने के लिए। अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ मामला उल्टा है। दरअसल इतना सिंपल है कि लेकिन कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज़ और एक्सटेंड के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। पीडीएफ में कुछ ड्राइंग्स दी जिसकी मदद से अमीर डैड ने एक्सटेंड और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझा है। एक्सटेंड का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम की आपके पास कितना पैसा आया है, एक्सपेंस की आपसे कितना पैसा खर्च हुआ है। बैलेंस शीट एक्सेंट और लायबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। लायबिलिटी में कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एक्सेंट्स वही चीज़ें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, तो उसी किराए से आपको लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और जो उससे मिलने वाले किराया भी। इसके उल्टा लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उनमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एक्सेंट खरीदिए और गरीब रहना है तो लायबिलिटीज़। अमीर लोग के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वही दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते हैं।
इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट्स नहीं बल्कि फिनेंशियली लिटरेट्स बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसे भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज़ में खर्च हो जाए। अब देखिए, एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो है, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट। सो ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता तो सारी ज़िंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहती, या क्या पता उनसे भी नीचे चले जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ में खर्च हो रहा है, कभी मार्केट्स, कभी रेंट्स, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड और बिल्स। फिर भी ना जाने क्या क्या उनकी सारी कमाई इनमें से खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी कोई लायबिलिटीज़ तो नहीं है मगर उनके कोई एक्सेंट्स भी नहीं होते, वे भी पैसे कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ खर्चों के उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो भी अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, और $200 उनके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने कपड़े पीने का खर्चा। अब उसके पास का बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उल्टा अमीर एक सेंट खरीद कर लेते हैं, फिर वो एक सेंट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह से 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। इसलिए अधिकतर अमीर होता है और गरीब होता जा रहा है। सो होप दोस्तों आपको ये सेकंड पार्ट इंजॉयमेंट लगा हो, और इस सेकंड पार्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगर आपने फर्स्ट भाग नहीं देखा हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में। थैंक यू।